हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 28 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपके फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर 8 गति, मोशन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गति क्या होती है, मोशन क्या होता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब चलते हैं, दौड़ते हैं या गाड़ी द्वारा गाड़ी चलती है और समय के साथ कोई भी वस्तु अपना स्थान में परिवर्तन कर लेती है तो उसे हम गति कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के सामने चल रही हूँ तो ये भी एक प्रकार की गति है। लेकिन अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, 1 घंटा हो गया खड़ी हुई है, तो वो गति नहीं कर रही है। समय बीतता जा रहा है लेकिन गाड़ी ऐसी की तैसी खड़ी हुई है, तो फिर वो गतिमान नहीं है। तो गति में 2 चीज़ें आती है, एक तो स्थान में परिवर्तन और दूसरा समय में स्थान में परिवर्तन। यानी कि समय भी बीतना चाहिए और उसके स्थान में भी परिवर्तन होना चाहिए, तभी उस वस्तु को हम कहते हैं कि वो गतिमान है या गतिशील है। जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ड्राइंग बनाया है कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है और इसके बीच की दूरी आपकी 1 किलोमीटर की है। तो आप 1 किलोमीटर चल के जाते हो, जिसके लिए आप 1 घंटे का टाइम लेते हो, तो आपको माना जाएगा कि आपने गति की। लेकिन आप स्कूल नहीं गए, घर में ही हो, बैठे हुए हो, तो आप गतिमान नहीं हो। तो गति के लिए आपको एक निश्चित दूरी भी तय करनी पड़ेगी और वह दूरी के लिए एक समय में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो समय के साथ अगर स्थान में परिवर्तन होता है तो उसको हम गति कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान हम फिजिक्स को कहते हैं, जैसे रसायन विज्ञान हम केमिस्ट्री को कहते हैं और जीव विज्ञान हम बायोलॉजी को कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में सभी वस्तुओं की केवल 2 स्थितियां होती हैं, एक वो स्थिर होती है या फिर वो गतिमान होती है। स्थिर आपको पता है, जिसमें गति नहीं होती, जैसे आपका पेड़ ले लो, खंबा ले लो या इमारत ले लो या टेबल ले लो, चेयर ले लो, ये जिस स्थान पे है उसी स्थान पर वो स्थिर है, उसी स्थान पर रहती है, तो उनको हम कहते हैं स्थिर। और गतिमान वो होती है जो समय के अनुसार अपना स्थान बदल लेती है, जैसे चलती हुई कार। अब नेक्स्ट टॉपिक है, गति जो है वो 3 प्रकार की होती है। गति जब हम करते हैं वो 3 प्रकार से होती है। एक सरल रेखीय गति, अगर कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में या पूरी ऐसी टेढ़ी रेखा में ऐसे सीधी सीधी चलती ही जाएगी तो उसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति। जैसे अगर कोई वस्तु A पर है और वो सीधी सरल रेखा में चलते हुए B में पहुंच गया समय में चेंज के हिसाब से, तो उसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति। दूसरा है दोलन आवर्त गति, दोलन या आवर्त गति। ये होता है कि किसी निश्चित बिंदु के अगर आसपास गति हो रही है तो उसको हम कहते हैं दोलन आवर्त गति। आपने घड़ी के नीचे पेंडुलम देखा होगा, एक लंबा सा पेंडुलम लगा होता है, वो एक निश्चित बिंदु पर लगा होता है और
आसपास दोलन करता रहता है, उसका पथ जो है निश्चित होता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? दोलन या आवृत गति। तीसरा है घूर्णन या वृत्तीय गति, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है, उसको हम घूर्णन या वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपका पंखा ले लो, पंखा के जो पंखा है वो चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, तो ये आपकी घूर्णन गति हो गई। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, तो ये हो गई आपकी घूर्णन या वृत्तीय गति। अब जितने भी फिजिक्स में जितने भी हमारी राशियां हैं, जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन सबको हम भौतिक राशियां कहते हैं। फिजिक्स में जितनी भी राशियों को हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, उन सबको हम भौतिक राशियां कहते हैं। ये 7 प्रकार की होती है। एक लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, थर्ड हो गया आपका समय, फोर्थ विद्युत धारा, फिफ्थ ताप, सिक्स्थ पदार्थ की मात्रा, 7 ज्योति की तीव्रता। ये 7 भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, और इन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर्स में। अब इन भौतिक राशियों को हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो हम इसका संख्यात्मक मान लिखते हैं और उसके बाद उसका मात्रक लिखते हैं। जैसे 4 मीटर लंबाई आपने नापा और आपने पाया 4 मीटर, तो संख्यात्मक मान यहाँ पर 4 हो गया और मात्रक यहाँ पर मीटर हो गया। वैसे ही द्रव्यमान को हमने तोला, किसी वस्तु के द्रव्यमान को हमने तराजू में तोला तो वो निकला 100 ग्राम। तो इसका संख्यात्मक मान कितना हो गया? 100, और मात्रा क्या है? ग्राम। वैसे ही इन सभी को हम संख्यात्मक मान और मात्रक में लिख सकते हैं। समय के लिए 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब भौतिक राशियां जो है, ये सारी की सारी राशियां जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, इन सबको 2 प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है अदिश राशि और दूसरी है सदिश राशि। दिश से हमें पता चल रहा है दिशा के बारे में। तो अदिश राशियां वह होती है जिनमें केवल परिमाण, मात्रा होती है और उनका दिशा से कुछ लेना देना नहीं है। दिशा मतलब डायरेक्शन, तो उनको हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, इनको मापते या तोलते समय हमें उनकी दिशा से कुछ लेना देना नहीं है। द्रव्यमान हम तराजू में तोल रहे हैं, अब किस दिशा में तोल रहे हैं वो हम नहीं देखते, हम बस देखते हैं कि उसका परिमाण कितना है, उसकी मात्रा कितनी है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें परिमाण, मात्रा के साथ दिशा को भी लेना पड़ता है, देखना पड़ता है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और इस सब में हम मात्रा के साथ दिशा को भी देखेंगे कि वो किस दिशा में जा रही है, सीधी दिशा में जा रही है, उल्टी दिशा में जा रही है,
ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है। इन सब में दिशा भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आज की वर्कशीट पे गति के बारे में इतना ही समझाया गया है। अब हम प्रश्न उत्तर पे आते हैं। सबसे पहले गति किसको कहते हैं? वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। भौतिक राशियां के उदाहरण दो। भौतिक राशियां आपकी लंबाई है, द्रव्यमान है। यहाँ पर जो 7 हमने लिखा है वही 7 लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। उसके बाद है प्रश्न 3, सदिश राशियां और अदिश राशियों को लिखो उदाहरण के साथ। तो जिन राशियों में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग आता है। और अदिश राशियों में आता है जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। केवल परिमाण, जैसे आपकी चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा। उसके बाद प्रश्न है कि गतिशील वस्तु और स्थिर वस्तु, इन दोनों के 5-5 उदाहरण आपको देने हैं। तो गतिशील वस्तु में आपका आ गया चलता हुआ वाहन, हवा, पृथ्वी, घड़ी की सुई, घूमता हुआ पंखा। और स्थिर वस्तु में पेड़, इमारत, खंबा, मेज पर पड़ी किताब, कुर्सी। आप अपनी इच्छा अनुसार दूसरे भी उदाहरण लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही लिखना है। तो ये थी आज की वर्कशीट। जो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं वो भी आप अपने नोटबुक में लिख लो और उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।